नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म। बाबा बागेश्वर हमेशा किसी न किसी की पर्ची खोलते रहते हैं और जब पर्ची वो खोलते हैं तो उनका अंदाज अलग होता है। जिस तरह से वो अपनी बात को डिलीवर करते हैं वो अंदाज भी अलग होता है और इसी अंदाज की वजह से उनकी चर्चा, उनकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया से लेकर देश और विदेशों में छाई रहती है। बाबा बागेश्वर अभी कुछ वक्त पहले विदेश में जब अपनी हनुमान कथा कह रहे थे, उस वक्त बाबा बागेश्वर कह रहे थे कि अब अविवाहित जो युवक हैं उन्हें वाकई में डर लगने लग गया है और हमें खुद लगने लग गया है, क्योंकि जिस तरह से अगर शादी विवाह की उनकी बात भी चल रही है तो अपने ऊपर भी लेकर वो कह रहे थे कि अगर हमारी शादी हुई तो हमारी घरवाली से पटनी नहीं है और अगर शादी के बाद कुछ कलेश वलेश हो गया तो हम तो उसकी पर्ची खोल देंगे। मंडप में ही पहले ही दिन कलेश हो जाएगा और दूसरे दिन वो कह देगी भैया हमें तो तलाक चाहिए। अब बाबा बागेश्वर ये बात काफ़ी सीरियस होकर कह रहे थे, क्योंकि जब से मेघालय से सोनम और राजा रघुवंशी का ये जो मामला सामने आया है, वाकई में ऐसा लगने लग गया है कि बाबा बागेश्वर अंदर से काफ़ी डर गए हैं। भरोसे की, विश्वास की, तमाम ऐसी बातें युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब थोड़ा संभल जाओ। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है, शैलेंद्र जी हैं, भास्कर जी हैं और शालू है। भास्कर जी, क्या लग रहा है आपको, बाबा बागेश्वर बहुत ही सहज तरीके से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने भक्तों को वो कह देते हैं जो दिल में है और जो समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई अगर शादी वादी हो गई उनकी तो पटनी वटनी नहीं है, पहले ही कह रहे हैं वो। आप एक चीज़ देखिए, जब भी कोई प्यार व्यार में होता है ना, जब दोस्त यार प्यार में होते हैं तो जब बैठते हैं तो वहाँ पे उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग 4 दोस्त हैं, उसमें अपनी गर्लफ्रेंड की कोई बात करने लगा तो मैं हटो यार, दिन भर वही बात करता रहता है। बहुत गुस्सा आता है, दूसरे बगल में एटीट्यूड होते हैं। तो बाबा बागेश्वर जब भक्तों के साथ बैठते हैं तो वो उनके दोस्त यार मित्र गढ़ ही हैं। तो वहाँ पे वो शादी की चर्चा छेड़ देते हैं। तो इससे लगता है कि उनके मन में है कि अब शादी का समय हो गया है। पहली बात ये, तो शादी का समय हो गया है तो अब बट ऑब्वियस है कि लड़की कैसी होगी, उसके मन में क्या होगा। अब बाबा बागेश्वर दूसरे के मन की बात पढ़ना बड़े आराम से जानते हैं, तो उन्होंने उसी का उदाहरण दिया है कि भैया देखो, मेरी बीवी जो होगी उसके मन में क्या चल रहा है मुझे पता है। हाँ। अब जब मुझे पता है तो मैं उसका पर्चा खोल दूंगा, और पर्चा खोलते ही क्या होगा, अगर उसमें कुछ भी गलत होगा पर्चे में तो क्या होगा, बट ऑब्वियस है कि तलाक की बात आएगी। तो तलाक से डरे हुए हैं शादी के पहले ही। खैर, मैं इतना निश्चिंत करना चाहूँगा कि समाज में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, सब अच्छे होते हैं, ये बात बाबा बागेश्वर जानते हैं और वैसा ही समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, लड़की अच्छी मिलेगी। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है शालू की वो इस बात को बहुत सीरियसली ले गए हैं। नीले ड्रम की भी बात करते हैं, अभी भी उनको नीला ड्रम याद है। अब तो सोनम और राजा रघुवंशी का भी केस सामने आ गया है। अविवाहित युवकों को भी वो समझा रहे हैं, भरोसे और विश्वास की बात कह रहे हैं कि दिल से दिल का कनेक्शन जोड़ो तभी आगे की गाड़ी चलेगी। क्या लग रहा है, अपनी बातों से वो युवाओं को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बाबा बागेश्वर जो है अधिकतर मतलब बोला जाता है कि अगर आप किसी को समझाओ तो आप अपने से शुरुआत करो, तो वो अपने ऊपर लेके युवाओं तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास की, प्यार की कमी हो गई है आज के समय में। क्योंकि जिस हिसाब से केस सामने आ रहे हैं उस हिसाब से बाबा बागेश्वर लगातार कह रहे हैं कि पहले लगता था कि जो है लव मैरिज में ऐसी चीज़ें होती है, फिर धीरे धीरे हुआ कि अब तो अरेंज मैरिज में भी ऐसी चीज़ें होने लगी। तो यानी कि लव अरेंज सब कुछ ठीक है, मैरिज में ही प्रॉब्लम है, मतलब मैरिज ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बाबा बागेश्वर ने ये बात कही है कि आप पर्ची हम खोल देंगे, शादी मंडप में ही कलेश हो जाएगा, तो मुझे लगता है बाबा बागेश्वर जो सबकी पर्चियाँ खोलते हैं वो शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी की पर्ची पहले ही खोल के देख लेंगे कि भाई क्लेश होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज़ में तो बाबा बागेश्वर को डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे चैनल पे ही खुद कमेंट आ रहा है कि बाबा आप तो शेर हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तो आपके भरोसे शादी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा होगा हम आपसे पर्चियाँ खुलवा लेंगे। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं। तो यानी कि बाबा बागेश्वर बस समझा रहे हैं कि विश्वास बनाए रखिए रिश्ते में, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो। एक भरोसा और विश्वास की आप नींव जब तक नहीं रखेंगे तब तक वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। और ऐसे ही नीले ड्रम वाली जो देवियाँ, जो बाबा बागेश्वर के लैंग्वेज में कहे कि ट्रेंड हो रही हैं, ऐसे ही देवी देवता प्रकट होते रहेंगे। शैलेंद्र जी, बाबा खुल के कह रहे हैं इस बात को कि अगर मेरी पत्नी ने मुझसे झूठ बोला
तो मैं उसकी पर्ची खोल दूंगा, और इसीलिए फिर मंडप में पहले ही दिन कलेश हो जाएगा और दूसरे दिन तलाक हो जाएगा। क्या वाकई में बाबा को ऐसा लग रहा है कि जो उनकी होने वाली पत्नी होंगी वो क्या वाकई में उनके साथ ऐसा, वो इतने क्यों डरे हुए हैं, क्यों इतना असहज महसूस कर रहे हैं? नहीं नहीं, बाबा न डरे हुए हैं, न उनको इस बात की रत्ती भर भी आशंका है कि उनकी पत्नी ऐसी होगी। बाबा इसलिए कि ये ताज़ा घटनाक्रम है और एक के बाद एक कई इस तरह का घटनाक्रम आया है, तो इससे क्या है कि बाबा ही नहीं, देखिए हम सब आदमी चर्चा कर चुके हैं, करते रहते हैं और समाज में घर घर में इसकी चर्चा हो रही है। तो इससे समाज सीधे प्रभावित होता है। जब किसी तरह के अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है या कोई समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है। तो बाबा जो बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं वो तो एक कहने का तरीका है, एक अंदाज है जो वो अपने को सब्जेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि लोग उसमें हिल मिल जाएं और कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ हो जाए। तो बाबा अमूमन ऐसा करते हैं कि कम्युनिकेशन को बहुत स्मूथ, जो कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुँचे उसी रूप में, इसलिए अपने को सब्जेक्ट के रूप में बना लेते हैं, अपना उदाहरण दे देते हैं, कुछ हंसी मजाक में ऐसा कर लेते हैं। लेकिन बाबा के कहने का ये जो मतलब है, जो कहते हैं कि मैं पर्ची खोल दूंगा, कहने का ये मतलब है कि भाई ऐसा है कि पहले एक दूसरे के बारे में अच्छे से पता कर लो, ठीक है ना, और उसके बाद उस पर भरोसा करो। और एक मैसेज इसमें यह भी छुपा हुआ है कि भाई जब एक दूसरे के साथ जब जीवन जीने की बात जब कर रहे हो तो कम से कम उसमें कुछ गलतफहमियां न रहें, उसमें कुछ धोखाधड़ी का मामला न रहे, उसमें कुछ छुपाओ मत, उसमें कम से कम एक दूसरे को खोल के रखो ताकि इस तरह की परिस्थिति नहीं आई। ये परिस्थिति इसलिए आई, इसके पीछे जो सोनम की जो कहानी है उसमें ये एक चीज़ तो सामने आई कि वो भाई किसी और को चाहती थी, उसकी शादी कहीं और हो। तो इस तरह की समस्या तब आती है जब चीज़ों को छुपाया जाता है, जब तथ्यों को छुपाया जाता है। तो उनके कहने का ये मतलब है कि भाई मैं तो पर्ची खोल दूंगा, कहने का मतलब ये है कि पहले ही से सब चीज़ क्लियर करके चलो ताकि तुम्हें भी इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। तो वो खुद को बस ऐसा कम्युनिकेशन के लिए, उसको माहौल को हल्का करने के लिए वो खुद का उदाहरण देते रहते हैं। भास्कर जी देखिए, वो बार बार बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटा छोटा एक रिएक्शन चाहूंगी सबसे, वो सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोनम और राजा के केस ने सबको हिलाकर रख दिया है। कोई भी सोच नहीं पा रहा है कि एक रिश्ते में, और वो भी इतने करीबी, पति पत्नी का रिश्ता बहुत करीबी माना जाता है, उसमें इस तरह का केस निकल कर सामने आएगा, कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन बाबा बागेश्वर इस केस के माध्यम से युवाओं को जिस तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है इस पर असर पड़ेगा और युवाओं के मन में जो एक कहीं ना कहीं डर बैठ गया है? क्योंकि मैं अपने दोस्तों से भी बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि कश्मीर जाओ तो आतंकवादी मार देते हैं और हनीमून पर जाओ तो पत्नी मार देगी, करें तो करें क्या? तो इस डर को क्या लगता है बाबा कम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बाबा भी जानते हैं कलयुग है तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो होता ही रहेगा, लेकिन उसमें समाज में नैतिकता को बचाए रखने की जिम्मेदारी और उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी ऐसे संतों की ही होती है और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। बाकी दुनिया में किसके मन में क्या चल रहा है, हर चीज़ ओपन है, टीवी, वीडियो, इंटरनेट पे इतना ज़्यादा कंटेंट है ना कि आप उसमें से क्या चुनते हैं, आपका दिमाग किस दिशा में जा रहा है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो समाज अभी फ़िलहाल दिशाहीन है और जब तक कोई एक बढ़िया संत या कोई बढ़िया पुरुष, महापुरुष आके उस समाज को एक दिशा नहीं देता है, तब तक समाज ऐसे ही दिशा विहीन चलता है। बाबा तो अभी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाबा बागेश्वर के अंदर वो क्षमता है, लोग उनको सुनते हैं तो उनके अंदर वो दिशा देने की क्षमता है और उनका अंदाज बड़ा अच्छा है समझाने का। तो मुझे लगता है कि वो दिशा दे रहे हैं तो शायद कुछ लोग समझेंगे और शायद ये चीज़ें खत्म होंगी। लग रहा है शालू के समझाने में कामयाब हो जाएंगे, उस डर को कम करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी बाबा बागेश्वर इंडिया में है नहीं, वो देश से बाहर हैं और 1 महीने का उनका कार्यक्रम है, फिर भी वो लगातार देश में चल रहे हर मुद्दों पर नज़र रख रहे हैं और लोगों को, युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है हम समाज को सुधार सकते हैं, समाज को बेहतर बना सकते हैं। इसकी ओर बाबा बागेश्वर दिख रहे हैं तो वो ज़रूर कामयाब होंगे इस सब कोशिशों में। बिल्कुल। क्या लग रहा है शैलेंद्र जी? नहीं, देखिए बाबा का जो काम है, बाबा अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। समस्या आती है, देखिए आज का समय जो है ना, ये दुनिया इतनी तेज़ी में बदल रही है, इतने रैपिड चेंजेज आ रहे हैं इसमें, तो हम जैसे लोग जो आज के समय में जी रहे हैं तो उनके लिए उस चीज़ से थोड़ा तालमेल बिठाना भी एक चुनौती है, खास करके तकनीक के साथ। तो अभी भास्कर जी ने बात की, कहा कि देखिए क्या है कि डेविएशन का बहुत रास्ता है उसमें। तो इसमें क्या है ना कि इसमें हमको कुछ चीज़ें तय करनी पड़ेगी, अपने लिए जीवन के लिए कुछ न्यूनतम मापदंड तय करने पड़ेंगे, नैतिक मापदंड। बाबा बागेश्वर की कोशिश वही है, कहे कि भाई जीवन जियो अपने हिसाब से, कोई नहीं कहता कि बदलते वक्त के साथ आप नहीं बदलो,
लेकिन क्या है कि जीवन जीने के लिए मिला है तो हमें उसका उसी रूप में उसको लेना चाहिए, और इस तरह की कंस्पिरेसी, इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए। और जीवन में अगर कोई रिश्ता बना रहे हैं तो रिश्ता में ओपन रखना चाहिए खुद को, उसमें झूठ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, उसमें फरेब का स्थान नहीं होना चाहिए। तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से, जो अपने जीवन दर्शन के हिसाब से, सनातन दर्शन के हिसाब से वो लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है असर पड़ेगा, उनके करोड़ों सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं उस पर, तो कम से कम जो उनको सुनते हैं, उनको चाहते हैं, उन लोगों पर जरूर इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, बाबा बागेश्वर के लिए देश सर्वप्रथम है। हमेशा वो भारत देश की, विदेश की धरती से भी तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। देश से जुड़े हर मुद्दे पर वो अपनी राय रखना कभी नहीं भूलते हैं, और इस मुद्दे पर भी वो युवाओं को पूरी तरह से आश्वस्त करने की, समझाने की, उनका दिल हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो आपको उससे कैसे डील करना है, ये बाबा बागेश्वर अच्छी तरह से युवाओं को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसका असर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।